लेट मी स्टार्ट। ठीक है। और दो तीन चीज है पाइथन में। ठीक है। जो चीज पहले पढ़ना है, स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले। ओके। इसको पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए अगर तुम्हारे पास सिस्टम है तो पाइथन इंस्टॉल करने का पहले से देख लेते हैं। python.org पर जाना है। ठीक है। डाउनलोड्स पे क्लिक करना है और ये मैक ओएस के लिए आ रहा है। तुम अपने सिस्टम में अगर करोगी तो अगर विंडोज सिस्टम यूज कर रही हो तो विंडोज ओएस का आएगा। ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लाइनक्स में जो है, अगर लाइनक्स को देखोगी, लाइनक्स मशीन को देखोगी तो लाइनक्स में जो है नॉर्मली पाइथन पहले से इंस्टॉल्ड आता है। जैसे कि देखो ये ना, पाइथन पहले से इंस्टॉल्ड आता है। ठीक है। तो ये लाइनक्स सिस्टम है। लाइनक्स सिस्टम इसीलिए है कि ये EC2 इंस्टेंस चल रहा है, AWS पे ये सर्वर चल रहा है, दैट इज वाई दिस इज अ लाइनक्स सिस्टम। तो इसको एग्जिट करते हैं और ये भी एग्जिट कर देते हैं। ठीक है। तो ये लाइनक्स सिस्टम था। तुम इंस्टॉल करोगी, तुमने इंस्टॉल कर रखा है पाइथन? सर पाई चार्म है मेरे में। पाई चार्म नहीं, पाइथन इंस्टॉल करो और साथ में VS कोड इंस्टॉल करो। VS कोड इंस्टॉल है सर, पाइथन इंस्टॉल करनी है। पाई चार्म इंस्टॉल कर रखा है, देखो उस पे VS कोड पे जो है पाइथन का प्रोग्राम रन करो, देखो रन होता है। एक सेकेंड। ये रहा गेट लाइव। गेट लाइव नहीं है यहाँ पर, जो है हम ज़्यादातर यहाँ पर जो है कोड लिखते हैं इसी में। ठीक है। और हाँ। इसी तरीके से हम बताते भी हैं। ठीक है। ये पहला प्रोग्राम है पाइथन में, दैट इज नोन एज अ हेलो वर्ल्ड। ठीक है। पाइथन प्रोग्राम में ये चीज़ है। और ये हेलो वर्ल्ड है, ये बेसिक है। तुम सेटअप कर लो फटाफट ताकि जो है तुमको कोई दिक्कत ना हो, और तुम इंस्टॉल करके जो है स्क्रीन शेयर करो, मैं बताता हूँ कैसे करना है। वो बाकी लोग जो है वो वर्किंग हैं तो उनका क्या है कि वो अपने हिसाब से क्लासेस करना चाहते हैं, तो इसीलिए टाइम सेटअप करा था उनके लिए भी। तो वो ज्वाइन कर लेंगे या फिर रिकॉर्डिंग देख लेंगे, दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग एज सर आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? वेल। हाँ। ठीक है। हेलो अक्षय, ये देखो यहाँ पर डाउनलोड्स में जाओ। अच्छा एक मिनट, देखो टर्मिनल खोलो, टर्मिनल आता है खोलने? CMD, कमांड हाँ। प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, यहाँ पर पाइथन रन करो, देखो रन होता है पाइथन। पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है 3.13 तुम्हारे में, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अक्षय तुम्हें, तुम्हारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है? हम बेसिक से बता रहे हैं, दैट इज व्हाट आई कंक्लूडेड। नहीं सर, कर रहा हूँ मैं पाइथन। हाँ तो पाइथन इंस्टॉल कर लो, स्क्रीन शेयर कर लो, पाइथन इंस्टॉल करो और देन आई विल गो अहेड विद द पाइथन डेटा टाइप्स। पाइथन का क्या क्या डेटा टाइप होता है वो हम आज बताएंगे। पाइथन को कैसे कैलकुलेटर की तरह यूज करते हैं वो बताएंगे। PP8 क्या है, PP20 क्या है, वो हम कल के क्लास में बता देंगे। तो आज जो है मैक्सिमम जो है पाइथन का बेसिक्स तो उड़ा देंगे। उड़ा इन द सेंस कहने का मतलब है बता देंगे। तो पाइथन को इंस्टॉल कर लो। जाओ python.org पे। रुको, यहाँ पर यूज एडमिन प्रिविलेज व्हेन इंस्टॉलिंग py.exe, ऐड पाइथन exe.path, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट, सारा सेलेक्ट कर लो। करो इंस्टॉल। ये इसीलिए हुआ कि जब तुम कमांड लाइन से, क्या होगा कि पाइथन जो है स्टैंडर्ड सिस्टम से इंस्टॉल हो जाएगा तुम्हारे पाइथन में। तुम ये कंपनी का सिस्टम तो यूज नहीं कर रहे हो ना? नहीं नहीं, मेरा पर्सनल है सर। हाँ।
ठीक है, ये पाइथन इंस्टॉल हो जा रहा है। इसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये है VS कोड जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। तुम VS कोड भी इंस्टॉल कर लेना, जिसका इंस्टॉल्ड है ठीक है, नहीं है तो फिर ठीक है, इंस्टॉल कर लेना। ये है VS कोड और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करें पाइथन हेलो वर्ल्ड दिस प्रिंट दिस इज हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है। या फिर ये भी चीज़ कर, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम या दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन डेवऑप्स। ये सारा चीज़ ये एज ए प्रिंट स्टेटमेंट है, जो कि हर प्रिंट स्टेटमेंट एक अपना नया लाइन बनाता है, ठीक है। हम लोगों को अगर इसमें नया लाइन बनाना है तो देन वी विल क्रिएट स्लैश एन दिस इज न्यू लाइन इन प्रिंट स्टेटमेंट। ये क्या होगा, न्यू लाइन में आएगा, जैसे हम लोग बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं, न्यू लाइन सेट करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको स्लैश एन यहाँ पर लगाएंगे और इसको हम लोग कहते हैं, इसको एक वर्ड कहते हैं, मैं बताता हूँ क्या बोलते हैं। देखो, दिस इज न्यू लाइन इन प्रिंट स्टेटमेंट, ये आगे अगर हम लोग इसको हटा भी दें तो मल्टीपल लाइंस को यहाँ पर हम लोग एक ही लाइन के थ्रू मल्टीपल लाइन को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। ये देखो, न्यू लाइन इन प्रिंट स्टेटमेंट। ये पाइथन का ये तो पहला प्रोग्राम हो गया जो हेलो वर्ल्ड हो गया, ठीक है। मेन टूल.py आई थिंक कहाँ गया इसमें, गिट ट्यूटोरियल न्यू फाइल सेकंड, ठीक है। तो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने बता दिया, ठीक है। अब वेरिएबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल क्या बनाते हैं, ये a इज इक्वल टू 6, ये पहला डेटा टाइप है, डेटा टाइप इन पाइथन, ठीक है। नहीं आएगा समझ में तो बताना, क्लियरली बोलना, डेटा टाइप इन पाइथन, ठीक है। ये पहला है, ये है इंट, इसके बाद है फ्लोट, इसके बाद स्ट्रिंग, इसके बाद लिस्ट, फिर टपल, फिर सेट, फिर डिक्शनरी। तो ये जो है पर्टिकुलर डेटा टाइप्स है। इतने टाइप के डेटा टाइप होते हैं जो स्टैंडर्ड डेटा टाइप है पाइथन के, ठीक है। ये पहला है इंट, इसको ये टाइप जो है इसके बारे में बाद में बताएंगे। बताओ कि इसका क्या प्रिंट होगा, ये डेटा टाइप प्रिंट होगा। यस सर। आई थिंक यहाँ पर कुछ चल रहा है, दैट इज वाई, ठीक है। ये डेटा टाइप प्रिंट होगा पाइथन में, दिख रहा है, ये प्रिंट हो रहा है, समझ में आ रहा है अक्षर। हाँ सर। डेटा टाइप तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब फ्लोट देखते हैं, ये जल्दी जल्दी, ये बेसिक्स है, हमको लगता है ये तो मतलब ऐसे नॉर्मल कॉलेज में भी पढ़े होंगे, डेटा टाइप वगैरह क्या होता है वो तो बताने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये है फ्लोट, ठीक है। टाइप जो होता है, ये एक टाइप जो है स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक है, टाइप ऑफ ए। ये क्या करता है कि ये जो है ना पर्टिकुलर डेटा टाइप का टाइप प्रिंट करता है। तो ये हम लोगों को पता है ए क्या है, इंट है, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, टाइप जो है स्टैंडर्ड फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, इसका वैल्यू आएगा, सॉरी इसको ना यहाँ पर कर देते हैं, सिम प्रिंट ही स्टेटमेंट में लगा देते हैं ताकि बार बार प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं। तो टाइप का काम क्या है कि वो पर्टिकुलर डेटा टाइप का टाइप बताता है, स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स जो होते हैं उनका टाइप बताता है। तो ये देखो 6 क्या था, बोलो, इंटरैक्ट करोगे तो इंटीजर, 6 इंटीजर है। 7.8 क्या हुआ, फ्लोट। फ्लोट हुआ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग तो ऑलरेडी बता चुके हैं, हाँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड में हम स्ट्रिंग बताए थे, तो अभिज्ञान इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोट से या सिंगल कोट से मैन्यू लिखते हैं, ठीक है। आ रहा है अक्षर समझ में या फिर बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हैं। हेलो, यस सर, आ हाँ रही सर, है। समझ। नहीं आएगा तो बताना, ये तो बेसिक है, हमको लगता है समझ में आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो बताना, ठीक है। अब इसके बाद से जो है थोड़ा सा डेटा टाइप समझने का जरूरत है। ये है लिस्ट, लिस्ट जो है कुछ भी नहीं है बट इट्स एन एरे
इट्स एन एरे इन अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। दूसरे लैंग्वेजेस में इसको एरे बोलते हैं, ठीक है, लिस्ट को। इसमें क्या है कि मल्टीपल मल्टीपल टाइप के, एक लिस्ट में मल्टीपल टाइप के कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर प्रिंट करते हैं तो ये देखो, ये लिस्ट है। एक बताओ एग्जांपल कोई और भी लिस्ट का, तुम भी बताओ कोई एग्जांपल बताओ लिस्ट का। 6.6 और कोट में आयुषी। 1 6.6 और कोट्स में आयुषी। ठीक है। एक और कोट कर लेते हैं अक्षर, एक और कोट कर लेते हैं, एक और चीज बना लेते हैं, वो है ये ट्रू। ट्रू भी एक डेटा टाइप है, बताना है यहाँ पे, बूलियन टाइप ना, बूलियन। ये बूलियन डेटा टाइप है। बूलियन इज नथिंग बट ट्रू और फॉल्स, 0 और 1 जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ट्रू और फॉल्स इज अ डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप हो गया ये। इसके बाद एक और चीज बनाते हैं हम लोग, 1 2 3 4, इसी में एक चीज और बता रहे हैं। इसके बाद ये भी बता रहे हैं 1 2 1 2, ठीक है। ये हो गया मल्टीपल। तो एक जो ये लिस्ट है हमारा, अब इस लिस्ट का जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ 1। क्या आएगा, क्या लगता है क्या आएगा, बताओ टाइप क्या आएगा इसका। लिस्ट ही आएगा शायद। लिस्ट आएगा, सही है। क्यों आएगा? क्योंकि लिस्ट ये सारा जो डेटा टाइप है इसका एलिमेंट एक लिस्ट के अंदर ही, लिस्ट के अंदर है। हाँ, तो लिस्ट के अंदर ही है, इसीलिए। ठीक है, ये लिस्ट के अंदर है, दैट इज वाई ये आएगा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो ये जो था ये बूलियन था, ठीक है। अब एक चीज और, अगर मान के चलो टाइप करते हैं डी ऑफ 1 ऑफ 6, क्या होगा बताओ। यहाँ पर लिस्ट में जो एरर होता है उसमें इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होता है बताओ, 0 से, ठीक है। हाँ तो 0 से सर होता है, इसकी जो आएगी वो 1 2 3 4 आएगी, डी ऑफ 1 6 का। डी ऑफ 1 1 से 6 हाँ, तो 1 आए, 2 3 ये 4। टाइप पूछ रहे हैं, ये टाइप है, ये 1 2 3 4 इज अ टपल, ठीक है। यस। हाँ तो ये टपल है, तो इसका क्या आया, लिस्ट क्लास आया टपल। अक्षय नहीं आएगा समझ में तो बताना, हाँ सर। है ना। ये तो समझ में आ रहा है ना कि कैसे हाँ हाँ बेसिक्स सर। तुम पढ़े थे या नहीं पढ़े थे पहले इससे? हाँ बेसिक पढ़ा था सर, पाइथन पढ़ा। बेसिक्स तो पढ़ा था ना, तो ये तो हाँ रिवीजन हो रहा होगा नॉर्मली, ठीक है हाँ ना। सर। तो ये जल्दी निकल सकता है, जो मेन काम है हमारा डेवऑप्स पढ़ना है, तो उस पर फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। ओके। ठीक है ना। नहीं ऐसा नहीं है कि पाइथन पे फोकस नहीं करना है, पाइथन में अभी अच्छा खासा आएगा कोड, वो भी हम बताएंगे, लेकिन ये सारा चीज तो है बेसिक्स है, ठीक है। तो टाइप निकलने का आ गया कि टाइप कैसे निकालना है। ये यहाँ पर ऊपर भी हम टपल बता दिए थे, यहाँ पर भी हम टपल बता दिए, ठीक है। ये देखो टपल बताइए, ये टपल है, ठीक है, ये टपल है। अब आते हैं हम लोग की वैल्यू पेयर में। डिक्शनरी क्या होता है? तो डिक्शनरी इज नथिंग बट अ की वैल्यू पेयर, ठीक है। तो की और वैल्यू का पेयर होता है, तो व्हाट इज डिक्शनरी। आगे ये सारा चीज जो है ना इन डेप्थ में पढ़ना है, बस हम अभी डेटा टाइप बता रहे हैं, ठीक। हेलो, हाँ आदर्श बताओ। हम्म, txt फाइल में भेजो ना। व्हाट इज डिक्शनरी? तो डिक्शनरी इज नथिंग बट अ की वैल्यू पेयर। तो बताओ इसमें की क्या होगा। एक नया डिक्शनरी बनाते हैं, चलो ठीक है। डिक्स डिक्शनरी जो है, डिक्ट कीवर्ड है,
हमेशा कभी भी याद रखना, हम लोग स्टैंडर्ड कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो dict1 नाम देंगे और एक नया डिक्शनरी हम लोग बनाएंगे, ठीक है, जिसमें देंगे नेम अभिज्ञान, ठीक है, सिटी दिल्ली, फोन नंबर ये, परसेंटेज ये, और लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट आई नो, ठीक है। ये देखो ये लिस्ट बनाया, इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर लिस्ट भी बन सकता है, ठीक है, बोलो, बन सकता है। यस सर। और हाँ सर। और अदर डिटेल्स जैसे है, अदर डिटेल्स का एक और डिक्शनरी बना सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी बना सकते हैं, याद रखना, ठीक है। ये देखो ये मेटा डिक्शनरी है, या मेटा डेटा बोलो, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो अब डिक्शनरी के अंदर, अब ये डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है, तो अब इसको जब हम लोग प्रिंट करने जाएंगे तो क्या आएगा, प्रिंट dict1 टाइप ऑफ dict1, ठीक है। चलो इसको प्रिंट करते हैं। ये देखो आ गया ना इसके अंदर, ऊपर का सारा जो है अभी सारा क्लटर्ड हो गया है, ऊपर वाले को हम सबको वो कर देते हैं, अब प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये रहा, अब ये इसको प्रिंट करते हैं। ये देखो आ गया सारा डिटेल, डिक्शनरी में क्या आया, क्लास ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। अब बताओ कि यस सर। अब इसको हम और अच्छे से बताएंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप बता रहे हैं, डेटा टाइप पढ़ते जाओ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, इसको कर देते हैं, अब आते हैं सेट्स पे। तो सेट क्या होता है, सेट में क्या होता है कि डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होते, ठीक है। तो जी में एक सेट बनाए, एक जी एक टपल बना दिए, ठीक है पहले, और उसको क्या किए, सेट में कन्वर्ट कर दिए, सेट ऑफ जी, ठीक है। तो सेट ऑफ जी कन्वर्ट किए तो देखो क्या होगा, सारे डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। एक और सेट बनाते हैं, जी ऑफ 1, ठीक है। ये एक नया सेट बना रहे हैं, 1 2 4 1 2 1 2 1 2 1 1 2 4। बताओ इस सेट का वैल्यू क्या होगा, प्रिंट ऑफ जी अंडरस्कोर 1, बोलो। सेट्स में कभी भी सेट का जो आउटपुट आता है डुप्लीकेट रिमूव होके आता यस सर। है ना। की वैल्यू आएगी 1 2 4 12 121। ठीक, तो ये जो है प्रिंट करते हैं, देखो 1 2 4 121 और 12, 1 2 4 क्यों आएगा, 1 2 4 तो डुप्लीकेट है, रिमूव हो जाएगा। जस्ट ए सेक रुकना, 1 मिनट। हाँ, तो ये हो गया जी ऑफ 1। तो ये डुप्लीकेट था ना, हम बताए थे कि डुप्लीकेट हट जाएगा, तो डुप्लीकेट हट गया। और और सेट, डुप्लीकेट में तो एक एक वैल्यू तो रहेगी ना, जैसे 2 वैल्यू 3 वैल्यू सेम डिजिट का है तो वो डुप्लीकेशन को हटाएगी ना, ये तो रह जाएगा ना 1 2 4। 1 2 4 यहाँ डुप्लीकेट है, ये हाँ डुप्लीकेट है। ये तो देखो हट गया, 2 बार हाँ 12 था। हाँ तो एक बार आएगी, हाँ, और 1 2 1 कितने बार आएगा, एक बार ही आएगी। तो देखो वही तो आया, हाँ वही। सर है ना? वो और हेलो बोलो बोलो। सर वो 12 देखिए ना, 12 पहले है, बाद में 121 है, तो प्रिंट होते हुए 121 फर्स्ट आया और 12 बाद में क्यों आया? सेट जो होता है ऑन ऑर्डर टाइप का होता है, ठीक है ना, कभी भी सेट तो इज रैंडम कहीं भी आ सकता है। कहीं भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन पहले क्या हुआ ना, देखो क्या हुआ,
ये पहले कंपेयर करना शुरू किया, ठीक है, 1, ठीक है, 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 4 डाला, समझ में आया? हाँ ठीक है, अब बताते हैं क्या हुआ कि जैसे ही 12 डाला ना इसके अंदर, तो ये 12 आ गया इसके अंदर। फिर जब दोबारा 12 डालना शुरू किया तो उसको दिखा कि अगर 12 तो है ही उसमें तो नहीं डालेगा। फिर क्या किया कि 112 21 डालना था, तो वो 121 डाला तो जरूर, लेकिन ये जो है इसका ऑर्डर ही चेंज हो गया। तो सेट इज समथिंग टाइप ऑफ अनऑर्डर्ड थिंग से सही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉर्म वो करे, वो हो सकता है। ठीक है, अब मान के चलो ना यहीं पर हम 121 दे देते हैं एक और, ठीक है ना, 121 दे देते हैं, क्या होना चाहिए, क्या लगता है? अभी भी वही आएगा। एक बार रैंडम अगर वो चीज हो गया है, ठीक है, अब 121 को यहाँ से हटा देते हैं, अब क्या आएगा बताओ? सेम ही आएगा, अनऑर्डर्ड नहीं रहता है, सेम ऑर्डर्ड। आएगा। हाँ, तो वो जो है इसके बीच का फिर डेटा स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा, इन डेप्थ डेटा स्ट्रक्चर में, कि ये ऐसा ही क्यों आया। तो कह सकते हैं कि दिस इज समथिंग लाइक ओके काइंड ऑफ थिंग, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ सेट्स देखो कि डिक्लेरेशन ऑफ सेट्स कैसे करते हैं। ठीक है, ये डिक्लेरेशन ऑफ सेट्स है 1 2 4 5 1 2 3 4 5, वही जो ऊपर बताएं वही चीज है। देखो सारा डुप्लीकेट हट गया, समझ में आया? यस सर। अब आ जाओ पाइथन में, हम लोग पाइथन एज ए कैलकुलेटर। ठीक है, पाइथन एज ए कैलकुलेटर। ठीक है, पाइथन एज ए कैलकुलेटर यूज करने के लिए नॉर्मली कुछ नहीं करते हैं, यहीं पर आ जाते हैं, पाइथन 3 खोल लेते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर जिसको हम लोग बोलते हैं। विंडोज में तुम इंस्टॉल किए होगे तो पाइथन IDLE करके आएगा। 3 + 5 8 9 डिवाइडेड बाई 0। अब बताओ इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 0 डिवीजन एरर। ठीक है, यानी कि पाइथन में इस चीज को हैंडल ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई 9। ये देखो, एक और चीज बताते हैं, ऑपरेशंस। अभी ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, तो 9 - 9 कर सकते हो, 9 - 8 कर सकते हो। ठीक है, -3, सॉरी -3 इंटू 4 क्या होगा? ऑब्वियसली -12 होगा। ठीक है, अब -3 - 3 क्या होगा बोलो? -6। -6। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ऐड ही होगा लेकिन वो होगा। ठीक है, -3 करते हैं और प्लस 8 करते हैं। अब बोलो, 5। ये ऑपरेटर जो है फॉलो कर रहा है, ये दिख रहा है कि बॉडमास का रूल फॉलो हो रहा है। अब एक चीज बताओ, पाइथन में ना पावर का यूज करते हैं। ठीक है, पावर मतलब ये डबल एस्टेरिस्क से पाइथन में हम लोग पावर निकालते हैं। तो -3 द क्या होगा वैल्यू बोलो? 27 -27। -20 -3 स्क्वायर बोला आपने, हाँ, तो इसका हो जाएगा 9 -9 +9 ना सर। -9। अब बताते हैं, यही चीज बताना था हमको। ठीक है, ये समझो, ये इस तरीके से है कि पाइथन में या फिर कभी भी ना ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ठीक है ना, तो डबल एस्टेरिस्क का ऑपरेटर प्रेसिडेंस माइनस से ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले ये अचानक से ये इस तरीके से नहीं हुआ ऑपरेट, ये इंटरनली पहले जाके ये ऑपरेट हुआ, इसके बाद इसके आगे -9 लगा, माइनस लगा। अब इससे बचने के लिए क्या करना होगा कि हम लोगों को सबसे पहले ब्रैकेट में -3 लेना होगा, जो बॉडमास का रूल होता है उसके हिसाब से -3 लेना होगा, इसके बाद फिर इसको करना होगा। अब देखो आगे, यानी कि कौन सा ऑपरेटर प्रेसिडेंस किसका क्या ज्यादा हुआ? इसका जो है माइनस से ज्यादा हुआ। ठीक है, और इससे ज्यादा किसका ऑपरेटर प्रेसिडेंस हुआ? इसका। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? नहीं सर, एक बार फिर से समझा दीजिए। ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो होता है वो होता है
कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, समझ में आया? यस सर, यस सर। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का जो है एक हम निकाल के ही दिखा देते हैं, चैट जीपीटी की कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ऑपरेटर पाइथन, ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन, इन विच ऑर्डर ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड, ठीक है, सबसे हाईएस्ट ये रहता है, दिखा। इसके बाद एक्सपोनेंशिएशन दिख रहा है, यस सर, दिख रहा है। इसके बाद ये सब का कंपैरिजन है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड, ठीक है। इसके बाद प्लस और माइनस का बाद में आता है 5th नंबर पे। ये जो चीज है ये रख लो, याद कर लो, ये भेज ही देते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं ग्रुप में। ये लो, ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, याद ही कर लेना, वैसा इसका कोई उतना जरूरत नहीं होता, नॉर्मल ही होता है, ठीक है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है, इसको रफ लैंग्वेज में समझो कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस इसका होता है, इसके बाद इसका होता है, इसके बाद फिर किंग एक्स, या फिर बोलो कि प्लस एक्स, या फिर माइनस एक्स, इस टाइप का हो गया। इसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐसे करके ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है। मतलब नहीं आ रहा अभी भी समझ में? आ रहा है सर। समझ रहे हैं सर। समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया पाइथन का, हमको लगता है कि ये सब चीज तो समझ में आ ही गया, स्ट्रिंग क्या होता है, सेट क्या होता है, बूलियन क्या होता है, ट्रू फॉल्स क्या होता है, यस सर। ऑपरेशन समझ में आ ही गया। अच्छा ये बताओ इसका वैल्यू क्या होगा जब समझ में आ गया तो? बोलो बोलो, इसका आंसर आएगा 2, लेकिन वहीं पर अगर 5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 2.5। तो डबल स्लैश का यूज इसीलिए करते हैं पाइथन में कि हम लोग को ना फ्लोर ऑपरेशन करना होता है तब, ठीक है, यानी कि राउंड फिगर में जब वैल्यू आना चाहिए, या फिर इंटीजर में बोलो तो वैल्यू आना चाहिए उस केस में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं 5, ठीक है, b इज इक्वल टू 2, ठीक है, c का वैल्यू a डिवाइडेड बाई b, ठीक है, प्रिंट c टाइप ऑफ c, बताओ क्या होगा? सी की वैल्यू 2.5 आएगी और प्रिंट करेगा ये सी, टाइप हो जाएगा फ्लोट। एग्जैक्टली, समझ में आ गया, यही चीज की है। तो इतना तो हमको लगता है समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद ये तो चीज कैलकुलेटर बता ही दिए, ऑपरेटर प्रेसिडेंस यहाँ भी बताने वाले थे, यही चीज वहाँ लिखे भी हैं, यही चीज लिखे हैं, ये सारा चीज वहाँ बता दिए, ठीक है। अब एक आते हैं प्रोग्राम में इफ एल्स स्टेटमेंट खेलते हैं, ठीक है, इफ और एल्स स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। अब बेस जो है पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट, ये सारा बेसिक्स बता दे रहे, कल से इन डेप्थ डालेंगे। इफ एल्स डॉट पी वाई, ठीक है, हैशटैग चेक द नंबर इज इवन और नॉट, चेक द नंबर इफ द नंबर इज इवन और नॉट, ठीक है। तो इफ लेते हैं, अब पहले ना यूजर से कैसे वैल्यू लिया जाता है, यूजर से इनपुट लेते हैं हम लोग, INT इनपुट करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू लेंगे, वैल्यू बनाएंगे, INT लिखेंगे और इनपुट लेंगे। INT इनपुट इसीलिए लिखे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर कोड बता ही दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि वैल्यू जो है यहाँ पर लिखे हैं हम लोग INT इनपुट, तो ये क्या करेगा कि यूजर से इनपुट लेगा। अब यहाँ पर ये है INT, इसके आगे इसीलिए लगाए हैं कि हम लोग यहीं पर जो है
ये क्या कर रहे हैं कि वैल्यू को क्या बोलते हैं, इसको स्वैपिंग नहीं बोलते, कि इसको एक वर्ड बोलते हैं बहुत अच्छा, टाइप कास्टिंग। तो यहीं पर हम लोग वैल्यू का टाइप कास्टिंग भी कर रहे हैं, दिख रहा है। तो टाइप कास्टिंग करते हैं यानी कि एक वैल्यू को जब हम लोग एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में चेंज कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग जो है इस तरीके से फेमस है। और टाइप कास्टिंग एक तरीका और भी दे सकते हो कि टाइप कास्टिंग इज नथिंग बट हेयर वी चेंज वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू ले लिए यूजर से, ठीक है। अब इफ यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट चलाएंगे और इफ वैल्यू मॉड्यूलो 2, मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज होता है रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है। तो इफ वैल्यू मॉड्यूलो 2 का रिमाइंडर 0 हो जाए तो यू इंटर द इवन नंबर, और इस नंबर का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। योर नंबर इज ऑड, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। इफ एल्स में कभी भी जो है, एल्स में जो है क्या होता है कि एल्स केस में जो है कभी भी कंडीशन नहीं आता है, एल्स केस में कभी भी कंडीशन नहीं आता है, और इफ में कंडीशन आता है। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन वाले सिस्टम को डिफाइन करेंगे, इसके बाद एल्स वाले केस को डिफाइन करेंगे। जब एल्स इफ का यूज करेंगे, ठीक है, एल इफ का यूज करते हैं, जहां पर पाइथन में एल्स इफ नहीं होता, यहाँ पर एल इफ होता है, ठीक है। is used to check multiple conditions, else is used to check, else जो है particular used to check the condition which is not true, ठीक है। ये सारा चीजें ये हम दे देंगे कोड, ये टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ये कोड तुमको मिल जाएगा। तो बताओ अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, और -0, बताओ इसका क्या आंसर आएगा, वैल्यू 0 आएगी सर। यू इंटर द इवन नंबर, 0 क्यों आएगा, यहाँ पर प्रिंट क्या हो रहा है, यू इंटर द इवन नंबर, ठीक है। फिर से प्रिंट करते हैं, है ना, 97 करते हैं, योर नंबर इज ऑड। ऑड, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया, यस सर। हाँ सर। ठीक है, ये इजी था। अब यहाँ तक समझने में बताओ कि कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आज ही स्टार्ट किए हैं, तो थोड़ा सा स्टार्ट किए हैं, तो हम लगभग ये 3-4 क्लास में कंप्लीट तो नहीं होगा, ये 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा जैसे कि। लेकिन ये बेसिक था, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी समझने में प्रॉब्लम हुआ था स्टार्टिंग में, ठीक है। पर्टिकुलर प्रोग्राम इज इवन और नॉट यहाँ पर चेक कर लिए, ठीक है। फ्लोट टाइप कास्टिंग जो है यहाँ पर, ये टाइप कास्टिंग बता ही दिए तुमको पीछे, ठीक है। तो कहाँ गया टाइप कास्टिंग डॉट पी, चलो टाइप कास्टिंग भी देखते हैं। a इज इक्वल टू 7, ठीक है, b इज इक्वल टू 7.8, c इज इक्वल टू विज्ञान। अच्छा चलो अब बताओ, टाइप कास्टिंग तीनों का करके बताओ, परफॉर्म द टाइप कास्टिंग, बोलो। सर एक बार टाइप कास्टिंग को समझा दीजिए फिर से। जब एक टाइप कास्टिंग इज when we change the one data type to another data type, then it's called as typecasting, ठीक है। जब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, अब ए को प्रिंट करेंगे वो तो इंटीजर आएगा। स्ट्रिंग में, अब क्या होगा, टाइप ऑफ ए बताओ, नंबर है बताओ। टाइप ऑफ ए आएगा, ए की वैल्यू तो 7 है, तो वो उसको स्ट्रिंग में करेंगे तो वो कैसे, वो तो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि वो तो इंटीजर है। हो जाएगा चेंज, बताते हैं कैसे। वैल्यू 7 आएगी। नहीं बता रहे हैं एक मिनट, ये इसमें ना एआई एक्टिवेट हो गया है, वेट करो इसको जरा, करें काम की जगह पे ये जो है बिल्कुल नहीं चलता है, और यहाँ पर चलने लग जाता है।
ठीक है, एक नया वेरिएबल बनाते हैं और स्ट्रिंग ऑफ ए कर देते हैं। ठीक है, अब बताओ प्रिंट डी टाइप ऑफ डी, बताओ क्या होगा। स्ट्रिंग देखा, ये वैल्यू स्ट्रिंग। डी आएगी, स्ट्रिंग होगी। तो क्या कह सकते हैं कि कैन वी प्रिंट ए प्लस डी, ए प्लस डी प्रिंट कर सकते हैं। ए का वैल्यू क्या है 7 है, डी का वैल्यू क्या है 7 है, होगा प्रिंट। डी की वैल्यू 7 कहाँ डी है? तो अच्छा स्ट्रिंग है हाँ, ना। यस, सही पकड़े। इंटीजर और एडिशन, इंटीजर से इंटीजर ही ऐड होगा, कभी भी इंटीजर से स्ट्रिंग ऐड नहीं होगा, इसीलिए हम नहीं लोग होगा। टाइप कास्ट कर दिए। ठीक है, अब क्या है कि सी का टाइप कास्टिंग करना है, तो सी के लिए एक ई का वैल्यू बनाते हैं और उसको टपल में चेंज कर देते हैं और इसका वैल्यू कर देते हैं सी, प्रिंट करते हैं ई और टाइप ऑफ ई, बताओ क्या होगा। बताओ बताओ, टपल में हो जाएगा चेंज, टाइप कास्ट कर दिया ना। टाइप हाँ। कास्ट भी नहीं है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यस ओ, सर। है ना। अब समझो डिफरेंस बिटवीन बिटवीन लिस्ट एंड टपल। ठीक है, तो टपल क्या है, टपल ये जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, और लिस्ट क्या है, म्यूटेबल म्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल में यही चीज का डिफरेंस ये है कि टपल के वैल्यूज 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 इनसाइड द टपल can't be manipulated or values inside the list can be manipulated या फिर चेंज। ठीक है, समझे, यानी यस सर। लिस्ट के अंदर का डेटा चेंज किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन टपल के अंदर का डेटा चेंज नहीं कर सकते। समझ में आया। यस सर। बस हो गया, इट दिस इज सिंपल वन। टपल और लिस्ट के बीच का डिफरेंस यही है कि लिस्ट इज म्यूटेबल डेटा टाइप और टपल इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा ऊपर से चला गया होगा, बहुत स्पीड में निकाले हैं ये। हम पिछले बारे दूसरे बैचेस में हम दो दो क्लास में निकाले थे, टाइप कास्टिंग, टाइप क्या होता है, फिर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, फिर प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है, ये सारा चीज़। तो ये सारा चीज़ तो दो एक दिन के क्लास में हो गया, मुझे लगता है 1 घंटा भी नहीं चला ये क्लास। लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा तबीयत आज भी नासाज है। ओके सर। थोड़ा सा तबीयत खराब है आज, मतलब ठीक हो जाएंगे, दवा लिए ओके सर।